नमस्कार जी, आइए जानते हैं 2026 में सावन उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल प्रदेश में कब से शुरू हो रहा है। आप यह भी वीडियो में जानेंगे कि सावन यहाँ जल्दी क्यों शुरू हो जाता है। अन्य क्षेत्रों में थोड़ा देरी से सावन और सोमवार शुरू होते हैं, परंतु उत्तराखंड खासतौर पर जैसा मैंने बताया पहाड़ी एरिया जैसे कि नेपाल, हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि मानी गई है। यहाँ साक्षात शिव पार्वती का वास है और यहाँ सावन जल्दी शुरू हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि शिवार्चन की कौन कौन सी तारीखें रहने वाली हैं, सावन पूर्णिमा कब होगी और साथ के साथ प्रदोष, एकादशी, तीज और सभी तिथि कितने सोमवार व्रत पड़ेंगे, इन सब की जानकारी आपको श्रेष्ठ रूप में प्राप्त होगी। आप अंत तक बने रहें। कोई नया व्रत उपवास शुरू करना चाहते हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल अधिक मास यानी मलमास अब खत्म हो चुका है और नए व्रत उपवास आप शुरू करना चाहते हैं तो आप सब व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि देवभूमि इन स्थानों को कहा जाता है, हर एक कण कण में देवों का वास है और सावन का हर एक दिन शिववास के रूप में जाना जाता है। शिव का हर दिन वास होता है सावन में, जहां श्री नारायण इन 4 महीनों में अर्थात चौमासा में चिर निद्रा पर होते हैं, वही महादेव इस सृष्टि का संचालन कर रहे होते हैं और वह माँ गौरा के साथ पृथ्वी पर भ्रमण पर निकलते हैं। जो भक्त शिव मंदिर जाता है, पूजा अर्चना करता है, विशेष मंत्रों का जप करता है, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, महादेव तत्काल ही उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। शिव महापुराण में साक्षात मैंने पढ़ा है, वर्णन मिलता है, मूर्ति पूजा से ज्यादा शिवलिंग पूजा की महत्वता है, तो ज्यादा से ज्यादा शिवार्चन, शिव पूजन किसी भी स्वरूप में करें, परंतु करने का प्रयत्न करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ महीनों की शुरुआत पूर्णिमा से पूर्णिमा तक मानी जाती है। आप सब जानते होंगे और ये सभी के अपने अपने पंचांग की व्यवस्था है। और साथ के साथ सावन जैसा कि अन्य क्षेत्रों में जैसा मैंने बताया आपको पूर्णिमा से शुरू होता है वहां पर मैदानी क्षेत्रों में और पूर्णिमा के आसपास ही समापन होता है। वहीं नेपाल, उत्तराखंड और पहाड़ी एरिया जैसे हिमाचल इत्यादि के कुछ क्षेत्रों में सौर पंचांग के हिसाब से महीनों की गणना की जाती है। यहाँ महीना तभी शुरू होता है जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे संक्रांति कहा जाता है। अर्थात सूर्य राशि परिवर्तन के आसपास ही के आधार पर महीने के जो है नई शुरुआत और समापन की ओर देखा जाता है। इस कारण से जैसा कि उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल में संक्रांति से संक्रांति तक सावन की शुरुआत या हर महीने की शुरुआत कही गई है। साथ साथ आपने देखा होगा भारत के दक्षिण और पश्चिमी भागों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ अमावस से अमावस तक महीने की शुरुआत और अंतिम दिन के रूप में देखा जाता है। यहाँ जो है इसे मासांत माह भी कहा जाता है। तो आप सभी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। आपकी यहाँ पर बात स्पष्ट क्लियर हो गई होगी, मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। उत्तराखंड और इन क्षेत्रों में जो है संक्रांति से संक्रांति तक महीना देखा जाता है। इस कारण से इस बार 2026 में जो सावन शुरू होगा उत्तराखंड में वह 16 तारीख से शुरू होगा, 16 जुलाई 2026 से, और 17 अगस्त 2026 जो है संक्रांति रहेगी। अर्थात 16 तारीख से सावन शुरू होगा 16 जुलाई से और 17 अगस्त तक उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल में सावन रहने वाला है। अब सावन के सोमवार उत्तराखंड में कब पड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस बार सावन के सोमवार उत्तराखंड में 5 रहने वाले हैं, अन्य क्षेत्रों में 4 रहेंगे, वही उत्तराखंड में 5 रहने वाले हैं। इसके पीछे कारण यह है कि 17 तारीख यानी अंतिम दिन सोमवार रहेगा, उस दिन रहेगी नाग पंचमी, तो अंतिम दिन है उस दिन वहां पर सावन का सोमवार रहेगा। अब सावन के सोमवार की लिस्ट एक बार नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो सावन के सोमवार की लिस्ट होने वाली है वह रहने वाली है उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल में 20 जो है जुलाई 2026। ठीक है, 20 जुलाई के बाद 27 जुलाई 2026 सावन का सोमवार रहेगा। फिर 3 अगस्त 2026 को सावन सोमवार रहेगा। 10 अगस्त 2026 सावन का सोमवार रहेगा। अंतिम जो सोमवार रहने वाला है वह 17 अगस्त 2026 रहने वाला है। ठीक है जी। अब मंगला गौरी व्रत, उसके बाद जो सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है उस दिन माँ गौरी को समर्पित मंगला गौरी व्रत किया जाता है। सावन में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व है। ऐसे में सावन में जो एकादशी होगी देवशयन एकादशी के रूप में हमें 25 जुलाई 2026 को प्राप्त हो रही है और साथ ही 26 जुलाई 2026 को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, यह महीना हर एक रूप में शिववास के रूप में जाना जाता है। आप एकादशी, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष या किसी न किसी स्वरूप में मैं एक अलग से वीडियो शिववास की देख
कर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, आप चिंता टेंशन ना करें। परंतु जो श्रेष्ठ तिथि है जैसे सोमवार, मंगलवार, इन तिथि पर आपको शिववास देखने की आवश्यकता ही नहीं, आप किसी भी दिन अपने घर पर शिवार्चन कर सकते हैं। प्रिय श्रोताजनों, इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे हरियाली अमावस जिसे श्रावण अमावस कहा जाता है वह 12 अगस्त 2026 को है। सावन शिवरात्रि की बात करें तो यह 11 अगस्त मंगलवार के दिन रहेगी, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। नाग पंचमी की बात करें तो नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 को है और साथ के साथ 15 अगस्त को हरियाली तीज रहेगी, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। और रक्षाबंधन अर्थात श्रावण महीने का पूर्ण विराम दिवस जो रहेगा, जिसे श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है, वह 28 अगस्त 2026 को रहने वाला है। इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी कि सावन महीने में कौन सी तिथि कब पड़ेगी। आशा उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए रुचिकर रही होगी। फिर भाई कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो दूसरा सावन का एकादशी व्रत होगा वह 9 अगस्त 2026 को रहेगा, जिसे रविवार के रूप में जाना जाएगा और यह एकादशी कामिका एकादशी रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से यह मैंने आपको जानकारी दी। आशा है उम्मीद है आपके लिए रुचिकर रही होगी। फिर भी कोई प्रश्न हो ना तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। ये महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहे, इसके लिए खूब खूब शिव पूजा करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। जैसे कि नया व्रत कोई शुरू करना हो तो भी आप कर सकते हैं, लाभ तो होता ही है। आप इस वीडियो को कहां से सुन रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ के साथ प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हर हर महादेव, जय मां गौरी लिखना ना भूलें।